जो बाहर बैठे हुए हैं आप थोड़े आगे आगे हो जाए ताकि वो भी आ जाए। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिन अमीनिन मकीनिन करीमिन हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबद्तुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और वजूद क्या है जोहरी खुदी नमूद। कर अपनी फिक्र के जोहर है बेनमूद। नहाय वाजिबुल अदब उलमाए एहतशाम नाथखानाने शीरी लिसान मेहमानाने ग्रामी और बिलखुसूस आज की इस बज़्म में तशरीफ लाने वाले आका के गुलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद मिनट की मेरी हाजिरी है। मेरा जो उन्वानी गुफ्तगू था वो है इस्लाम के नज़दीक इंसानियत की हुर्मत क्या है, उसकी कदर क्या है। लेकिन अब क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है तो चंद गुज़ारिशात इसी ज़िमन में आपके सामने रख देता ताकि हम जब जिंदगी गुजारेगा तो जिंदगी गुजारते हुए वो चीजें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखाई, दीन इस्लाम की मकसदियत और उसका मुद्दा हमारे सामने है। मैंने आपके सामने एक मशहूर और मालूम सूरह मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये कुरान मजीद की 109 नंबर सूरह है। 30वें पारे में है
और 4 कुल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पहले नंबर पे इसे भी ये कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जो 100% अमन का दर्ज 100% अमन का दर्ज देगी। इसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दे कुल किन्हें कहना है, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। अब खिताब जिन्हें किया जा रहा है वो ईमान वाले नहीं है, काबिल गौर बात है, वो ईमान वाले नहीं है, काफिर है, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, कोई बुतों की पूजा करने वाला है, कोई आग की पूजा करने वाला है, हर कोई अपना अपना दीन लेके अपना अपना खुदा लेके बैठा, कोई तलवार नहीं उठा, किसी किस्म का जोर नहीं। फरमाया महबूब इन्हें फरमा दो, ये जो काफिर है इन्हें फरमा दो, ला अअबुदु मा तअबुदून, कि मैं उसकी पूजा नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं करता हूं, क्योंकि वो काफिर जो हुए। और ना ही मैं कभी तुम्हारे खुदाओं की इबादत, झूठे खुदाओं की इबादत करूं, उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनको तुम पूछते हो। फिर दोबारा कहा सुन लो, और तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। अब ये कुरान मजीद का बयान बड़ा खुला वाज़ेह बयान है कि जो दीन इबादत के मामले में भी, अल्लाह के हुजूर झुकने के मामले में भी किसी को मजबूर नहीं कर रहा, किसी को झुका नहीं रहा, किसी पे तलवार नहीं उठा। जो दीन इबादत के मामले में, अल्लाह के हुजूर झुकने के मामले में, अल्लाह की इबादत करने के मामले में किसी को पाबंद नहीं बना रहा कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो। जो नहीं करता उसे कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा। वो दीन मतीन जिसको बनाया ही इसलिए गया हो हम आतिशी आए, सकून आए, मोहब्बत आए। देखें एक वक्त था जब हर तरफ घटातों अंधेरे छा गए, जहालत आम हो चुकी थी, और जहालत उस दर्जे पे जा पहुंची थी, उस दर्जे पे आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि जब अपना बेटा उठकर अपनी मां को मंडी में बेचने जा रहा, अपना ही बेटा अपने बाप को गुलाम बना रहा, इंसानियत की तजलील होने लगी, इंसान मंडियों में बिकने लगा, इंसान की गोलियां लगने लगी जैसे जानवरों की गोलियां लगती हैं, जैसे आपकी मंडी में सब्जी की गोली लगती है, फ्रूट की गोली लगती है। ये गुलाम इतने का, ये गुलाम इतने का, ये गुलाम इतने का। वहां तो इंसानों की थी, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि आम इंसान तो आम इंसान रह गया। कायनाते अर्जी ने ऐसी आवाजें भी सुनी कि पैदा करने वाली मां की भी बोली लगने लगी, इंसानियत की तजलील होने लगी, तो अल्लाह को इंसानियत पे रहम आ गया, इंसानियत की आहें बुलंद होने लगी, सिस्कियां बुलंद हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसानियत पर रहम फरमाया और इनमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब, सुभान अल्लाह, फरमाया महबूब मेरे इन गिरे हुए इंसानों को उठाना सिखा दे। ये काले
हदीस को खत्म कर दे, इन्हें ऐसा मोहब्बत वाला दीन दे कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो इन्हें को कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो, ताकि सफ में खड़े हो तो कमी और चौधरी की तमीज भी खत्म हो जाए, काले गोरे की तमीज खत्म हो जाए, अमीर गरीब की तमीज खत्म हो जाए, शाह सुल्तान और गुलाम की तमीज खत्म हो जाए। जो दीन तमीजें खत्म करके अमन दे दे उसे दीन इस्लाम कहते हैं, उसे मोहब्बत वाला दीन कहते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो दीन किसी की जान लेने की इजाजत दे? ये कैसे हो सकता है वो दीन किसी का खून बहाने की इजाजत दे? ये कैसे हो सकता है वो दीन किसी को कत्ल करने की इजाजत दे? ये कैसे हो सकता है वो दीन किसी को नाहक और नाजायज किसी के बच्चों को यतीम करने का हक दे, किसी को बेवा करने का हक दे? अरे ये दीन तो ऐसा दीन है कि मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में है, काबे का तवाफ कर रहे हैं। सियासता की हदीस है, काबे का तवाफ करते हैं, तवाफ करते करते मेरे आका रुक गए, काबे को मुखातिब किया, फरमाया काबा सुन, तू खुद बड़ा उम्दा है, तेरी हवा बड़ी खुशबूदार है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तू खुद बड़ा उम्दा है, तेरी खुशबू बड़ी खुशबूदार है, तू खुद बड़ी अजमत वाला है, तेरा हरम बड़ी अजमत वाला है। लेकिन सुन, खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तुझसे कई गुना बढ़कर मेरे उम्मत के मोहम्मद की जो है अजमत ज्यादा है, उसकी हुर्मत ज्यादा, उसके खून की, उसके जिस्म। और फरमाया एक दूसरे के बारे में गुमान अच्छे रखा कर। इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा हुआ, मुकाम हुरका जगह थी, हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत फरमाते हैं, ये भी सियासता की बुखारी शरीफ में हदीस है कि जंग करते करते एक शख्स सामने आया और जो ही सहाबी ने ऐसे तलवार उठाई तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, सहाबी ने कत्ल कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया मुझे बताओ उसने क्या कहा था? अर्ज की आका उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। फरमाया फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? अब लफ्ज सुनिएगा मेरे आका का। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। मेरे आका ने फरमाया मुझे ये बता कल क़यामत वाले दिन यही कलमा तुझसे अगर पूछे कि तूने उसे क्यों मारा था, क्या जवाब दे? फिर मेरे आका ने फरमाया यही कलमा तुझे कल क़यामत वाले दिन पूछेगा, क्या जवाब देगा? तीसरी दफा फिर आका ने फरमाया कल ये क़यामत वाले दिन कलमा तुझसे पूछेगा, क्या जवाब देगा? सहाबी कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम मेरी गर्दन झुक गई और मैंने सोचा कि काश मैं इस दिन से पहले पैदा ही ना हुआ होता। एक सहाबी ने पुछार डाल दिया, आका से सवाल कर दिया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स मेरे हाथ काट दे और हो भी काफिर हो और मेरे हाथ काट दे, जंग के दौरान चलते चलते दरख्त की ओड़ में मैं जाऊं उसे ले लूं और मैं जो ही उस पे वार करने लगूं तो वो कह दे अस्सलामतु लिल्लाह, मैं अल्लाह के लिए मुसलमान हुआ, तो क्या मैं उसे कत्ल कर दूं? फरमाया नहीं, तू उसे कत्ल नहीं कर सकता। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मेरे हाथ काट दिए। फरमाया देख अगर तू इस मामले में कि वो ये कहे कि मैं अल्लाह के लिए मुसलमान हुआ और तू उसे कत्ल कर दे, तू उस तरफ लौट जाएगा जिस तरफ वो पहले था और वो उस तरफ आ गया जिस पे तू था। यानी वो पहले कुफर पे था और
मुसलमानी की तरफ था, ईमान पे था। अगर तूने ऐसी हालत में अपने मुसलमान भाई पे तलवार उठा दो, उसे कत्ल कर दिया तो तेरे लिए भी वही ठिकाना हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, कहने का मकसद ये है कि आज इस गई गुजरे दौर में इंसानियत की वैल्यू खत्म होती जा रही है, कदरें मिटती जा रही है। बहुत सी मिसालें थी, मैंने फाइल खोली ली नहीं है जो रात को मुझे क्योंकि इन्होंने बताया तो मैंने फिर सुबह तकरीबन सहरी टाइम के करीब उठ के तो अपना मजमून तैयार किया। तो कहने का मकसद ये, उसमें से चंद बातें आप तक पूछा कि अगर आज हम ये देख लें कि हमारे नजदीक मच्छर की वैल्यू ज्यादा हो गई है इंसान से, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान जिसके लिए ये बज़्म हस्ती सजाई गई, वो इंसान जिसका जिक्र करने से पहले अल्लाह 4 कसमें खाए, वो इंसान जिसे अल्लाह अपना नायब कहे, वो इंसान जिसे अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, वो इंसान जिसे अल्लाह ने सारी इंसानियत या सारी मखलूकात से बुलंद मर्तबा दिया, उस इंसान के लिए कि फरमाया ये वो इंसान है जिसके बारे में फरमाया मुसलमान तो मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज है। मुसलमान की अलामत बताई कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। यानी मुसलमान है ही वो जो सलामती का पैकर हो, कुछ भी हो जाए वो उसकी तरफ तलवार न उठाए, हथियार न उठाए। एक और हदीस मुबारक सुनिएगा, मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स किसी पे कोई हथियार उठाता है, चलाता नहीं है, गौर से सुनिएगा, पंजाबी जाने उगरना, चांद मारनी नहीं, चांद उगरनी है, इशारा करना है। फरमाया किसी ने हथियार का इशारा किया, फरमाया उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स पे लानत करते रहते हैं जब तक वो हाथ वापस नहीं दे देता। यानी जो सिर्फ मारने का इशारा करे, मारे ना। इंसानियत का तो मुकाम ये था, इंसान के बारे में कहा गया। तो मुसलमान है। जो इस्लाम एक मुर्दा इंसान का इतना मुकाम देता है कि सहाबा इकराम एक गली में खड़े हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पास ही हैं। अचानक एक यहूदी का जनाजा आया, मेरे आका खड़े हो गए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहूदी है, फरमाया इंसान तो है। साहबा ने अर्ज किया यहूदी है, मुसलमान नहीं है, फरमाया इंसान तो है। और वहां इरशाद फरमाया, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ, उसकी तकरीम किया करो, उसकी इज्जत किया करो। आओ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये दुनिया की कश्मकश, ये दुनिया की ज़ेब-ओ-ज़ीनत, ये लालच, ये तमा, ये हिर्स, ये सारा कुछ यही रह जाना है। लेके जाना है तो साथ अमाल जाने, लेके जाना है तो अच्छी जिंदगी जानी है। आज तक किसी ने कोई अपने साथ जमीन ले गया, कोई कोठी ले गया, कोई रुपया ले गया, कोई बैंक बैलेंस ले गया। ये चंद रोज कबल की बात है, मैंने अपनी आंखों से मुझे जो है वो जगह भी देखी कि एक शख्स के 2 बेटे जमीन पे झगड़ पड़े। मैंने खुद देखी, जमीन पे झगड़ पड़े, दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए, बड़े ने छोटे के ऊपर फायर कर। अब उसके पास हिम्मत थी, छोटे ने बड़े को भी कर दिया, दोनों को शूट, एक दूसरे को उन्होंने शूट किया, दोनों तड़प तड़प उसी जमीन में मर गए। बाप ने क्या किया? बाप ने कहा इस जमीन से रास्ता निकालो और इन दोनों की कब्रें इसी जगह पे बना दो, ताकि गुजरने वाला हर शख्स इब्रत पकड़ के जाए कि लड़ने वाले जिसकी खातिर लड़ते थे जमीन वो वहीं रह गई, वो इसके अंदर चले। उस जमीन को इब्रत की जगह बना दो और वहां 2 कब्रें हैं, बाकी रास्ता है। जो भी बंदा गुजरता है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है 2 सगे भाई इस जमीन की खातिर लड़े थे, इसी जमीन ने अपने सीने में मिला। हम किस तरफ चल पड़े यार? इस इंसानियत को बुलंदी देने के लिए यही कहा कि आगे कोई ना बढ़े, कि ये ना हो कि कत्ल दर कत्ल होता जाए। दियत रखी, सुलह रखी, प्यार रखा, मोहब्बत रखी, ये हो गया जो होना था, लेकिन कम
इंसान आगे न बढ़े। आज के इस जमाना में तैश दी जाती है, बोले भी तुसी घट खांदे हो, तुसी थोड़ा खांदे हो। भी बाबा हमने देखा है हमारे गांव के साथ सरिया गांव है, एक 98 थे 50 पैसे, उसके ऊपर लड़ाई हुई थी, 16 बंदे मारे। क्या हुआ? पूरे के पूरे 2 घर तबाह हो गए। मिला क्या? बिल आखिर अब आके सुलह हुई है 18 सालों के बाद। इंसानियत का ये मुकाम नहीं है। इंसानियत का मुकाम ये है कि जो रास्ते में पड़ा हुआ कंकर उठा दे, कहा ये ईमान की लानत है। इंसानियत का मुकाम ये है, फरमाया मुसलमान के लिए हंस के तू देख ले, अल्लाह ताला तेरे लिए सदका देगा। इंसानियत का मुकाम ये है कि किसी को अपने सीने से लगा ले, खुदा तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। यानी जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं मोहब्बत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जुदा होने से पहले उनके सारे गुनाह माफ कर देगा। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आओ इससे कबल कि हम इस पलीद दुनिया के पीछे मर जाएं, इंसानियत को तरजीह दो। इंसानियत की हुर्मत पमाल हो, और वो वक्त दूर नहीं है कि आज हमारे अपनी आंखों के सामने देख नहीं रहे क्या हो रहा है। इसलिए इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज हमारी नजर में इंसान की वैल्यू हो रही है। जिस दौर में खुदा की इज्जत की कसम इंसान की वैल्यू थी, उस दौर में कोई बिलाल हबशी पे उंगली नहीं उठा सकता था। वही बिलाल हबशी था जिसे घसीटने वाले उसी मक्का में घसीटते थे। फिर उसी बिलाल हबशी को मुस्तफा ने काबा की छत पे खड़ा कर दिया, कहा देखो इसे इंसान कहते हैं। वही जो जान के दुश्मन थे, घोड़े दौड़ाने पे एक दूसरे को कत्ल करते थे, एक दूसरे की जान के मुहाफिज बन गए। वही जो बेटियों को कत्ल करने वाले थे, वही बेटियों की जान के मुहाफिज बन गए। वही माओं को मंडियों में बेचने वाले माओं के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करने लगे। वही बाप को गुलाम बनाने वाले बाप की खिदमत में खुदा की रजा तलाश करने लगे। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हमें वो मुकाम मिले, तो हमें फिर असफल से उठकर अहसन की तरफ आना होगा। हमें घटियापन से निकलकर अच्छेपन की तरफ आना होगा। क्यों? आपने आज तक देखा है कि कोई 5 कनाल वाली कोठी हो किसी की, कारी साहब, शाह साहब, 5 कनाल का रकबा हो जिसका, उसमें बड़ी कोठी बनी हो 5 कनाल की, और किसी की 5 मरले में बनी हो, तो किसी की कब्र आज तक आपने देखा है 5 कनाल में बनी? झुग्गी में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाले भी अढ़ाई गज में जाता है। 5 कनाल में रहने वाला भी अढ़ाई गज में जाता है। बादशाह के लिए भी वही जगह है, गदा के लिए भी वही जगह है, फकीर के लिए भी वही जगह है, अमीर के लिए भी वही जगह है, काले के लिए भी वही जगह है, गोरे के लिए भी वही जगह है। जब सारिक का मुकाम आखिर एक ही है, तो फिर हम आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? हम आपस में एक दूसरे से सुलह क्यों नहीं कर लेते? आपस में झगड़े होते रहते हैं, सहाबा इकराम के नहीं हो जाते थे? वो एक दूसरे को लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे, रवायात हैं। लेकिन उनका मरकज महवर ज़ाते मुस्तफा। कोई आ जाता, आके कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फलां ने मेरा दिल दुखा दिया है। मेरे आका फरमाते, हाँ आपने ये बात की है? जी या रसूलुल्लाह मैंने की है। मेरे आका फरमाते, उठो फिर अपने भाई के गले में इससे माफी मांगो। अगर जिसकी गलती होती उसे कहते इससे माफी मांगो। मेरे आका उसी मस्जिद में फैसला कर देते थे जब मुकाम फैसले का मस्जिद था, सियासत की जगह मस्जिद थी, जब लोगों के बंटवारे की जगह मस्जिद थी, जब लोगों के दरमियान अदल की जगह मस्जिद थी, जब लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत आपसी के फैसले मस्जिद में होते थे, उस वक्त हर कोई एक दूसरे से मिल जाता था, क्योंकि खुदा ने घर की लड़ना। ऐसा होता था या नहीं होता था? आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं, ज्यादा देर की बात नहीं है। लेकिन जब से हमारी पंचायतें घरों में लगना शुरू हुई, क्योंकि हम बेवजू होकर पंचायत लगाते,
हमें इस कुरान को हमने इतना अदब वाला कर दिया, इतना अदब वाला कि इसे इतनी ऊंची जगह पे रख दिया कि उतरते ही नहीं, लेंदे ही नहीं थले, इतना ऊंचा रख दिया, इतना अदब कराना। क्या हमने महज कुरान को कसमें उठाने के लिए रख लिया? क्या महज हमने कुरान को सिर्फ बाजो नसीहत और कुल हानि पे जो है या चहलम पे फोतीकती पे इसाले सवाब के लिए रख लिया? नहीं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ये कुरान तो मोहब्बत वाला है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो इससे ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया से ऐसी कोई हंसी किताब नहीं है जो इतनी अमन वाली किताब है कि जो काफिरों को भी मोहब्बत का दर्स दे दे, जो काफिरों को उनके दीन के मुताबिक इबादत करने का हुक्म दे दे। ठीक है, तुम अपने जिक्र करो, आगे जाके देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां मैं इबादत पे किसी पे तलवार नहीं उठा सकता। जो मेरे आका ये दर्स दें कि जो इबादत पे, अल्लाह की इबादत पे तलवार उठाने का जो गवारा नहीं करते, तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ऐ सारियां चीजें दे हथ ही रह जाएंगी। आओ मोहब्बत का दर्स दें, इंसानियत का अहमियत दें। दिल दुखता है, दिल गुड़ता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को क्या दर्स देना चाहते हैं। नहीं, अगर किसी ने किसी के साथ जुल्म किया है, आखिरी हदीस सुन लें। मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिसके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, रुपया नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो नमाजें भी लेके आएगा, कबूल शुदा नमाजें। सुनिएगा हज़रात मोहतरम, कबूल शुदा नमाजें, अल्लाह के हुजूर हज भी कबूल शुदा लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, सारे अमाल इसके पास होंगे और उसके दाएं हाथ में दे दिए जाएंगे। अचानक जन्नत की तरफ जाने लगेगा, एक शख्स आ जाएगा, अर्ज करेगा, बारी ताला, इस शख्स ने मुझे गाली दी थी, इस शख्स ने मुझे दुनिया में गाली दी थी। एक आ जाएगा, उसने कहा था इसने मुझे धोखा दे के माल बेचा। एक कहेगा इसने मेरे साथ जो है धोखा किया था, कम तोला था। एक कहेगा इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। एक कहेगा इसने मुझे ये काम किया। आल मुख्तसर करते 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 फरमाया, उससे बड़ा मुफलिस कौन होगा जो कबूल शुदा इबादतें लेके आए लेकिन हकूकुल इबाद पूरे न किए। उसके पास 10% दीन था, 90% दीन पे तवज्जो न थी। वो सारी कबूल इबादतें लेके आया, लेकिन हुआ क्या? फरमाया, जब जन्नत में जाने लगा, हर कोई आ गया, उसका आमाल सारे बांट दिए गए और उसके पल्ले उन लोगों के गुनाह आ गए, उसे उठा के जहन्नुम। तो आओ मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हम उस तरफ चले जो मोहब्बत का रास्ता है, जो इस्लाम का रास्ता है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान और खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताअत के लिए कुछ काम नहीं करोगे। अगर रब चाहता कि मेरी इबादत हो तो इबादत के लिए तो फरिश्ते बड़े थे। अगर इबादत ही मकसूद होता तो काफिरों को भी कहते कि करो, लाजमी करो। उन्हें कहा नहीं, तुम करते रहो, रब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सजदा उसे करे या ना करे। वो इलाह है, वो है, वो अल्लाह है, वो है, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे फर्क पड़ता है कब? जब गिरे हुए इंसान को उठाता है तो रब कहता है, देखो फरिश्ते तुसी आंदे कत्ल करेगा नहीं, ये मोहब्बत है, ये प्यार वाला है, ये इंसानियत को उठाने वाला है। अल्लाह ताला मरहूम मफरूद मोहम्मद गुलजार उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, उनके लवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमाए और इनके सारे सवाब के लिए 20,000 रुपया इसी मस्जिद के लिए, मस्जिद गुलजार मदीना के लिए 20,000 रुपया दिया गया है। 10,000 रुपया पाकिस्तान के लिए और 20,000 रुपया जनाजा गाह के लिए। ये उनके साले सवाब के लिए जो है रकम 50,000 रुपया दिया गया है। अल्लाह ताला अपने फरमान के मुताबिक इसे 70 गुना बढ़ाकर उन्हें अजर अता फरमाए और उनकी बख्शिश का जरिया बनाए और उनके बेटों को सालहियत अता फरमाए, अमन अता फरमाए
सुकून अता फरमाए, सब्र अता फरमाए। और उन्हें बाप का वो नेमत बदल तो नहीं होता, लेकिन बाप से के नक्शे कदम पे अगर बाप नेकी वाला होता है तो औलाद भी जरूर नेकी पे चलती है, अमल वाला होता है तो औलाद भी अमल पे चलती है। अल्लाह ताला इन पे अपना खुसूसी करम फरमाए। वाहिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।